हेलो दोस्तों। मेरा नाम है दलाल और आज हम करने वाले हैं दलाली। अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो बंद कर दीजिए, क्योंकि आज हम दुनिया की सबसे भयानक दलाली करने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं ये सी ऐसी बात आपको बताने वाले हैं कि आपके कान से खून बहने लगेगा। दोस्तों, अगर आप हिला रहे हो तो बंद कर दें, क्योंकि आपको पता है ना, जो पिला सकता है वो हिला भी सकता है। दोस्तों, भगचोदी नहीं रुकनी चाहिए। आपके लिए कमेंट बॉक्स खोल के रखा हूं, जाके हिला दीजिए। मतलब लिख दीजिए, छोड़ो, आज हम आपको एक कहानी बताने वाले हैं जो बहुत बेकार है। सुनना है तो सुनो, नहीं तो घर जाओ, और अगर घर में ही हो तो कहीं ना जाओ। और आज की कहानी का मजा लो। कपिल शर्मा, जिन्हें आज कॉमेडी किंग के नाम से जाना जाता है, भारतीय मनोरंजन जगत के एक ऐसे सितारे हैं जिनकी जिंदगी उतार चढ़ावों से भरी रही। अमृतसर की तंग गलियों से निकलकर बॉलीवुड और टेलीविजन की ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले इस कलाकार ने हंसी के जरिए करोड़ों दिलों को जीत लिया। लेकिन सफलता की चमक के साथ साथ विवादों और चुनौतियों की काली रातें भी झेली। उनकी कहानी हंसी के साथ दर्द, डाउनफॉल और फिर शानदार कमबैक की एक अनोखी मिसाल है। 2 अप्रैल 1981 को पंजाब के अमृतसर में एक साधारण सिख परिवार में जन्मे कपिल शर्मा का पूरा नाम कपिल पुंज था। उनके पिता जितेंद्र कुमार पुंज पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, जबकि मां जनक रानी एक हाउसवाइफ। कपिल के परिवार में एक बड़ा भाई अशोक कुमार शर्मा, जो खुद पुलिस कांस्टेबल हैं, और एक बहन पूजा पवन देवगन भी हैं। बचपन से ही कपिल का परिवार मिडिल क्लास था, जहां पैसे की तंगी हमेशा सिर पर मंडराती रहती। कपिल का सपना कभी कॉमेडियन बनने का नहीं था, वे सिंगर बनना चाहते थे। स्कूल के दिनों में वे लोकल म्यूजिक प्रोग्राम्स में गाते थे और पंजाबी गीतों पर अपनी आवाज का जादू बिखेरते। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1997 में उनके पिता को कैंसर का पता चला और 2004 में दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। यह कपिल के लिए बहुत बड़ा सदमा था। उस वक्त उन्हें सरकारी नौकरी मिल सकती थी, क्योंकि पिता पुलिस में थे। लेकिन कपिल ने वह नौकरी ठुकरा दी और अपने बड़े भाई अशोक कुमार शर्मा को दे दी, जो आज भी पुलिस में है। पिता की मौत के बाद कपिल पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी आ गई। मात्र 23 साल की उम्र में उन्हें बहन की शादी करनी पड़ी, मां का ख्याल रखना पड़ा और खुद का गुजारा चलाना पड़ा। इस दर्दनाक मोड़ ने कपिल को मजबूत बनाया, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें तोड़ भी दिया। वे कहते हैं, पापा की मौत ने मुझे सिखाया कि जिंदगी कितनी नाजुक है। पिता की मौत के बाद कपिल ने कई छोटे मोटे काम किए। अमृतसर में एक पीसीओ बूथ पर काम किया, जहां वे लोगों के फोन कॉल्स हैंडल करते। फिर कपड़ों की दुकान में सेल्समैन बने। कभी कभी तो वे रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का भी सोचते, लेकिन उनका जुनून कला का था। वे लोकल थिएटर ग्रुप्स में काम करने लगे और स्टैंड अप कॉमेडी की ओर रुख किया। मुंबई आने का फैसला उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 2006 में वे मुंबई पहुंचे, जहां किराए के कमरे में रहते हुए ऑडिशंस देते। शुरुआती दिनों में उन्हें कई रिजेक्शन मिले। एक कॉमेडी शो के ऑडिशन में अमृतसर राउंड में फेल हो गए, लेकिन दिल्ली राउंड में जगह बनाई। ये संघर्ष भरा दौर था, जहां कपिल ने भूखे पेट गुजारे और दोस्तों के सोफे पर सोए। मुंबई पहुंचने के बाद कपिल ने पंजाबी चैनल MH1 के शो हंस दे हसान दे रवो में काम किया, जो उनके करियर की पहली नौकरी थी। लेकिन असली ब्रेक 2007 में आया, जब स्टार वन के रियलिटी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के तीसरे सीजन में भाग लिया। पहले राउंड में रिजेक्ट होने के बावजूद वे फाइनल तक पहुंचे और शो जीत लिया। उन्हें 10 लाख रुपए का इनाम मिला, जो उनके लिए जीवन बदलने वाला था। इस जीत ने उन्हें नई पहचान दी। इसके बाद 2008 में सोनी के कॉमेडी सर्कस में एंट्री हुई, जहां वे 6 सीजन्स जीते। को स्टार्स के साथ उनकी केमिस्ट्री कमाल की थी। 2008 में उस्तादों का उस्ताद और 2011 में जी टीवी के स्टार या रॉक स्टार में सिंगिंग कंपटीशन में दूसरे रनर अप बने। इन शुरुआती सफलताओं ने कपिल को आर्थिक स्थिरता दी। उन्होंने बहन की शादी की, मां को सहारा दिया और मुंबई में अपना बंगला बनाया। लेकिन वे रुके नहीं। 2013 में उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस के 9 प्रोडक्शन शुरू किया और कलर्स टीवी पर कॉमेडी नाइट्स विद कपिल लॉन्च किया। इस शो में कपिल ने बिट्टू शर्मा का किरदार निभाया, जो एक फिक्शनल फैमिली शो का होस्ट था। शो का फॉर्मेट अनोखा था, सेलिब्रिटीज को इनवाइट कर उनके साथ हल्का फुल्का मजाक। यह शो तुरंत हिट हो गया और टीआरपी चार्ट्स पर छा गया। कपिल की टाइमिंग, पंच लाइंस और इमोशनल टच ने दर्शकों को बांध लिया। फोर्ब्स इंडिया की 2013 की टॉप
100 सेलिब्रिटीज लिस्ट में वे 96वें पोजीशन पर पहुंचे। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल ने कपिल को स्टार बना दिया। टीवी के अलावा कपिल ने बॉलीवुड में कदम रखा। 2015 में किस किस को प्यार करूं से डेब्यू किया, जो रोमांटिक कॉमेडी थी। 2017 में फिरंगी प्रोड्यूस की और उसमें एक्ट किया, लेकिन यह फ्लॉप रही। 2018 में पंजाबी फिल्म सन ऑफ मनजीत सिंह प्रोड्यूस की। 2022 में जुगाटो में डिलीवरी बॉय का रोल निभाया। 2024 में क्रू में स्पेशल अपीयरेंस दिया। उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में किस किस को प्यार करूं 2 और दादी की शादी है। सफलता के द्वार में कपिल की नेटवर्थ करोड़ों में पहुंच गई। वे ब्रांड एंडोर्समेंट्स करते, लग्जरी कारें खरीदते, लेकिन यह चमक ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। 2016 से 17 में कपिल की जिंदगी में तूफान आया। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल खत्म हुआ क्योंकि चैनल ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। नया शोध कपिल शर्मा शो शुरू हुआ, लेकिन टीम के साथ झगड़े बढ़े। सबसे बड़ा झटका 2017 में सुनील ग्रोवर के साथ हुआ। मार्च 2017 में ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान फ्लाइट में सुनील ग्रोवर से झगड़ा हुआ, जिसमें कपिल ने नशे में उन्हें मारा। रिपोर्ट्स के मुताबिक नशे की हालत में कपिल ने सुनील पर जूता फेंका और गाली गलौज किया। झगड़ा इतना बढ़ा कि सुनील, अली असगर और चंदन प्रभाकर ने शो छोड़ दिया। शूट कैंसिल होने लगे। अजय देवगन, शाहरुख खान जैसे स्टार्स नाराज हुए। कपिल को हाई ब्लड प्रेशर हुआ और वे बेंगलुरु के आयुर्वेदिक आश्रम में 40 दिनों के लिए गए, लेकिन 12 दिन बाद लौट आए। उन्होंने इंटरव्यू में बताया, मैं डिप्रेशन में था। पंजाबी बैकग्राउंड, मेंटल हेल्थ डिस्कस नहीं होती, इसलिए अकेले झेला। फैंस ने सोशल मीडिया पर कपिल को ट्रोल किया, उन्हें अहंकारी कहा। कपिल ने माफी मांगी, लेकिन सुनील की वापसी नहीं हुई। लेकिन जिंदगी ने फिर ट्विस्ट दिया। 2018 में आई गिन्नी चतर, कपिल की कॉलेज फ्रेंड, जिन्हें वह सालों से जानते थे। 12 दिसंबर 2018 को मुंबई में सिख रीति रिवाजों से शादी हुई। गिन्नी ने कपिल को संभाला। कपिल कहते हैं, गिन्नी मेरी ढाल है। शादी के बाद कपिल ने खुद को बदला। उन्होंने गलतियां सुधारी, फिटनेस पर ध्यान दिया। 2018 के बाद टीवी पर वापसी की और दर्शकों ने उन्हें फिर से अपना लिया। 2024 में कपिल ने नेटफ्लिक्स पर नया शो लॉन्च किया, द ग्रेट इंडियन कपिल शो। ये उनकी कमबैक की मिसाल बना। बड़े बड़े सितारे आए, सुनील ग्रोवर भी वापस जुड़े। हंसी का दौर फिर शुरू हो गया, लेकिन एक चेहरा गायब था, सुमोना चक्रवर्ती का। लोग सवाल उठाने लगे, आखिर सुमोना क्यों नहीं है? कुछ रिपोर्ट्स ने कहा कि उन्हें बताया तक नहीं गया कि वह अब टीम का हिस्सा नहीं है। वो बस खामोश रही। उनके किसी बयान ने इस बात को हवा नहीं दी, लेकिन अंदर की दुनिया में यह खबर फैल चुकी थी कि अब सुमोना और कपिल के बीच की दूरी बढ़ चुकी है। सुमोना हमेशा एक प्रोफेशनल एक्टर रही। उन्होंने कभी अपने निजी अनुभवों को मीडिया में नहीं उछाला, लेकिन जिन लोगों ने दोनों को सालों तक साथ देखा था, उन्हें यह बदलाव साफ महसूस हुआ। कई लोगों का मानना था कि शो के नए फॉर्मेट में जगह कम थी। कुछ का कहना था कि पुरानी टीम के बीच मतभेद बढ़ चुके थे। वहीं कुछ का कहना था कि कपिल की प्राथमिकताएं अब अलग हो चुकी थीं। मगर सच्चाई यह है कि सुमोना ने कभी सार्वजनिक रूप से कपिल के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस चुप्पी को चुना। कई इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि वह शो से क्यों नहीं जुड़ी, तो उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, मैं जहां हूं खुश हूं। लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की खामोशी हमेशा दिखती रही। कपिल और सुमोना के बीच की यह दूरी शायद किसी झगड़े की नहीं, बल्कि वक्त की मार थी। जब शो का फॉर्मेट बदला, नई टीम आई, नए प्लेटफॉर्म पर शो गया, तो पुराने साथी धीरे धीरे पीछे छूट गए। दूसरी ओर कपिल ने अपने करियर को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उनके लुक, फिटनेस और बालों को लेकर भी चर्चा होने लगी। लोग पूछने लगे कि आखिर यह बदलाव अचानक कैसे आया। कुछ का मानना था कि उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया। कुछ का कहना था कि यह डाइट और रूटीन का असर है। कपिल ने इस पर कभी खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अपने नए अंदाज से यह जरूर साबित किया कि वक्त चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, इंसान अगर चाहे तो खुद को बदल सकता है। आज जब कपिल मंच पर आते हैं, तो वही पुरानी हंसी, वही अंदाज दिखता है, लेकिन अंदर से वह बहुत बदल चुके हैं। उन्होंने अपने अंदर की कमियों को मजाक में ढालना सीख लिया है। शायद इसलिए वह दर्शकों को आज भी उतनी ही शिद्दत से हंसा पाते हैं जितना पहले। मगर जो लोग उन्हें करीब से जानते हैं, वह कहते हैं कि कपिल के चेहरे की मुस्कान के पीछे एक दर्द छिपा है, उन रिश्तों का जो वक्त की दौड़ में पीछे छूट गए। कपिल की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि शोहरत की कीमत बहुत बड़ी होती है। जहां एक ओर वह लाखों लोगों की मुस्कान की वजह बने,
वहीं दूसरी ओर खुद कई रातें बिना नींद के गुजारी। उन्होंने गलतियां की, गिरकर सीखा और फिर उठ खड़े हुए। लेकिन हर सफलता के पीछे जो रिश्ते टूटे, वह शायद हमेशा अधूरे रहेंगे।